Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar आगरा यूनिवर्सिटी लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से आपके कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर बीएड री एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपके यहाँ पे बात करने वाला हूँ। इसी के साथ साथ बात करने वाला हूँ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या कह सकते हैं एंट्रेंस फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो चुका है, उसके ऊपर बात करूंगा। उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारे नोटिस रिलीज करे हैं, क्या क्या नोटिस है उन चीज़ों को बात करूंगा। और फाइनली बीएड के फाइनल एग्जाम्स कब तक आपको देखने को मिलेंगे, इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। उसी के साथ साथ आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है उसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जितने भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरह की चीज़ें आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है। इसी के साथ साथ कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल फ्री मिल जाता है। बाकी जो अगर आपको बाकी अदर चीज़ें चाहिए तो यहाँ पे आपके पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो चाहे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। भारी मात्रा में डिस्काउंट चल रहा है, आराम से जाइए, देखिए और अपना लाभ उठाइए। चलिए सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर और रिसेंट की क्या अपडेट है, क्या क्या नोटिस है, उन चीज़ को जान लेंगे। फिर हम बात करेंगे आपके रिजल्ट्स वगैरह या आपके जो क्वेश्चन हैं उन सारी चीज़ों को। तो देखिए टाइम ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ आपका, ठीक है। तो आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुके हैं। रिसेंट में जो आपके यहाँ पे नोटिस आ रखे हैं वो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। आज अगर बात करते हैं, आज 16 फरवरी हो चुकी है। 15 फरवरी का आपका ये नोटिस है जिसमें बात करी गई है महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को समर्थ पोर्टल एबीसी आईडी पंजीकरण कराने जाने के संबंध में नोटिस जारी किया हुआ है। दूसरा नोटिस 14 फरवरी का इन्होंने रिलीज किया हुआ। इसमें कहा गया महाविद्यालय के अध्ययनरत छात्र छात्राओं का पंजीकरण समर्थन पोर्टल पर कराए जाने के संबंध में। और समर्थन पोर्टल जो है उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ चल रही है। फिर तीसरा भी 14 तारीख का इसमें बात करी गई है अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2023-24 के सर्वेक्षण AISHE पोर्टल DCF को अपलोड करने के संबंध में। उसके बाद में बात करेगी 13 फरवरी का आपका है, जिसमें बात करेगी अग्रिम ड्रोन तकनीकी पर एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला आयोजन कराने की तिथि आरक्षित। ठीक है, तो ये चीज़ों का उसका छात्रवृत्ति डेटा अग्रसर के लिए तो यहाँ तक तो हमने बात कर ही चुके थे। तो सबसे पहले जो रिसेंट की चीज़ें हैं यानी कि जो आपका ABC ID है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो गाइस ये आपका नोटिस, इसमें बात करी गई है, क्या कहा गया इसको फाइनली जल्दी से देख लेते हैं। माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार विश्वविद्यालय के समर्थन महाविद्यालय अध्ययनरत छात्र छात्राओं को समर्थन पोर्टल के ABC ID पर पंजीकरण कराने जाने के लिए निम्नलिखित प्राचार्यों को जिलेवार नोडल अधिकारी नामित किया जाता है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिन महाविद्यालयों के समर्थ पोर्टल ऐप ABC ID रजिस्ट्रेशन कम हुए उन महाविद्यालय से संपर्क कर समर्थ पोर्टल ऐप ABC ID पर 100% रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। यानी कि सभी का रजिस्ट्रेशन होना जहाँ पे कंपलसरी है। अब इसमें मेन चीज़ की बात करें, यानी कि जो जिला आगरा है उसमें जो आपके हैं प्राचार्य, उन सारी चीज़ों की बात करें। फिरोजाबाद की बात करेगी, मथुरा और मैनपुर, यानी कि इन सारी चीज़ों की बात करी गई है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप सभी को बता दें जितने भी कैंडिडेट्स आगरा यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी की सभी अपनी ABC ID बना लीजिएगा। ऑफिशियली वेबसाइट पर आकर बना सकते हैं। बाकी किस तरीके से बनाना है तो आप बताइए, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपकी एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आके आप खुद से बना सकते हैं। अदरवाइज आपके कॉलेज वाले आपकी ID बनाएंगे। ठीक है, आराम से बन जाती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका आधार कार्ड से OTP एक लिंक जाता है, बस आधार कार्ड से OTP वेरीफाई करेंगे, यानी फ़ोन नंबर पे आपका यानी कि जो फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड पे अपडेट होता है उस फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए और विद इन कह सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी ID यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए नोटिस को हमने देख लिया, बाकी जो मेन चीज़ें थी मैंने यहाँ पे बात कर ही ली है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट, आज की जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बात करी, जुलाई से शुरू होंगी 4 साल का इंटीग्रेटेड स्नातक कोर्स। क्या है इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। नई शिक्षा नीति में प्रास्नातक में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया गया। आगे बात करिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय की टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया निर्णय, यानी कि अब ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल के बाद में आप सिर्फ 1 साल का PG कर सकते हैं, उसका फिर आपका PG कंप्लीट हो गया। यानी कि जो अभी तक PG आपका 2 साल का होता था वो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो ठीक भी है चीज़ें कहीं ना कहीं। आगे इसमें जैसे बात करी गई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में जुलाई से शुरू होने वाले नए सत्र में स्नातक का वर्षीय इंटर्नशिप ये कोर्स या स्नातक के लिए, यानी कि इसमें कुल मिला के बात जो ये करी गई है, यानी कि 4 साल का जो आपका स्नातक का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और जो कैंडिडेट 4 साल का स्नातक करेगा वो PG उसका 1 साल का हो जाएगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वो 1 साल का। यानी सिंपल शब्दों में समझिए कि जो अगर आपका ग्रेजुएशन जो अगर आप करते हैं 4 साल का
तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो हो जाएगा यानी कि पीजी जो है आपका वो आपका सिर्फ 1 साल का हो जाएगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं चीज़ें वही हैं, पहले क्या होता था 3 साल का होता था तो 2 साल होता था, 5 साल लगे। अब क्या है ग्रेजुएशन में आप अपनी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 साल करके आप चीज़ों को आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ओके, आगे चीज़ों को देख लेते हैं। इसी के साथ साथ एक और भी नोटिस इसमें बात करी गई है, सम सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल में 2.5 लाख छात्र होंगे शामिल। यानी कि सम सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो आपकी अप्रैल में स्टार्ट होंगी, जिसमें 2.5 लाख छात्र शामिल होंगे। ठीक है, ज़्यादा इस चीज़ पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में मैं एक बार चर्चा कर चुका हूँ आप सभी से। ये इंपॉर्टेंट इससे बात करी गई है, A+ ग्रेडिंग वाले विश्वविद्यालय में भटक रहे विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग MA योग समेत कोर्स में छात्र संशोधन अंकों के लिए कर रहे प्रदर्शन। यानी कुल मिला के आकर यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें चली रही हैं, डिग्री को लेके, मार्क्स को लेके, बच्चों को फेल कर दिया, री एग्ज़ाम RTI नहीं डाल पा रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो बात करी गई है कि A+ यानी कि जो नेक है, नेक ग्रेड प्रदान करता है यूनिवर्सिटी को, कि आपकी जैसे मान लो आगरा यूनिवर्सिटी, इसको भी A++ का ग्रेड मिला हुआ है। CMJP यूनिवर्सिटी, उसको भी A++ का ग्रेड मिला हुआ है। अब जो अगर A++ का ग्रेड मिला हुआ है तो एटलीस्ट उस तरीके का काम होना चाहिए, छात्रों को इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी से ये ग्रेडिंग जो है ये चीज़ ले ली जाए। अब इसमें कायदे में क्या होता है, नेक जो होती है वो हर 4 साल या 5 साल में उसका रिविज़न करती है, यानी एक तरीके देखती है सारी चीज़ ठीक है कि नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है। तो वही बात करी गई यहाँ पे, कहा गया है A++ ग्रेडिंग वाले विश्वविद्यालय में भटक रहे छात्र, यानी किसी की मार्कशीट नहीं बन रही, किसी की एनरोलमेंट का इशू, किसी का कह सकते हैं डिग्री का इशू। ठीक है, और उसमें भी बहुत भारी मात्रा में चार्ज करे जा रहे हैं, यानी कि पिछले 4 साल पहले बच्चों के पास होगा, उनकी भी अभी तक मार्कशीट नहीं आई है। तो ये सारी की सारी चीज़ चल रही है यूनिवर्सिटी में। तो इसका सिंपल सा उपाय जो अगर मैं बात करूँ तो सभी से कहूँगा कि सभी के सभी अपने स्तर से RTI फिल करें, तब जाके कहीं ना कहीं होती है। RTI फिल करें, उस RTI के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में या अपने जो भी न्यायालय है आपके पास है वहाँ पे आप अपील कर दीजिए। यूनिवर्सिटी घर पे खुद से देगी आके आपको सारी चीज़ें। लेकिन वही चीज़ें ना, हमें चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है, तो नॉलेज होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपका ट्विटर पे कहा गया, मैं सभी से कहता हूँ कि ट्विटर सभी लोग यूज़ करें, X यूज़ करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे को X पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे नेक ने एक चीज़ जारी करी है, क्या जारी करी है कि यहाँ पे NCTE ने जारी करी है, यानी कि जो आपकी टीचर की संस्था को जो कंट्रोल करता है, यानी कि जिसके आधार पर टीचर या B.Ed कोर्सेज और M.Ed कोर्सेज चलते हैं, तो यानी कि जो आपकी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करेगी। यानी NCTE इज सेट टू रीइंट्रोड्यूस द 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि B.Ed जो है 1 साल का इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम बिगनिंग विद इन 26 to 27, यानी कि 1 साल का B.Ed और M.Ed कर दिया। अब ये किन किन लोगों के लिए उसकी बात करते हैं। तो देखिए, मैंने इससे पहले बात करी, यानी कि अभी आज से ही आपके B.Ed के एंट्रेंस एग्ज़ाम या एंट्रेंस फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें आ चुकी है। तो मैंने कहा एक ही बार में बताता हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिन्होंने 3 साल का अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, 3 इयर्स का, और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है 2 साल का, तो उनका क्या हो जाएगा, वो B.Ed आपका 1 साल का कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका B.Ed हो चुका है और आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो आपका M.Ed जो है वो 1 साल का हो जाएगा अब से। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी जो मेन नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन को आप देख लीजिएगा, अदरवाइज बताइएगा तो मैं उसको भी स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जिनको B.Ed के बाद में M.Ed करना है उनके लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कि जो अगर आपके पास सारी एलिजिबिलिटी है तो आपका 1 साल का भी B.Ed हो सकता है। और जो अगर 1 साल का B.Ed आपके पास हो रहा है तो मैं कहूँगा B.Ed जरूर कर लीजिएगा। मास्टर ऑफ एजुकेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, फ़ायदे अनलिमिटेड हैं, मान के चलिए। ठीक है, 1 साल की मेहनत में आप काफ़ी लंबी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं आज के। अब फाइनली आपके आते हैं जो आपके क्वेश्चंस थे। अब जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे B.Ed री एग्ज़ाम रिजल्ट्स कब तक आपको देखने मिलेगा, तो DVRU की जो भी लेटेस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन थी सारी की सारी यहाँ पे बता दी है। B.Ed एंट्रेंस फॉर्म फिल होना जो है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे जिन लोग का B.Ed हो चुका है, जो लोग B.Ed करना चाहते हैं वो अभी से कर सकते हैं। और जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन हो रखा है, 2 साल का PG हो रखा है, तो वो सिर्फ अब 1 साल का B.Ed कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी फॉर्म आपके इसी में होगा, उसका कुछ क्लॉज है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 1 साल का कंप्लीट। और इसी के साथ साथ 1 साल का आप M.Ed भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हैं, उसके ऊपर भी बात करूँगा बाद में। अब बात करते हैं B.Ed री एग्ज़ाम के रिजल्ट्स। तो देखिए, B.Ed री एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो फरवरी में किसी भी टाइम आ सकता है आपके पास। आपके कंटिन्यू बेस में मैसेज आते हैं, कब तक आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है इस वीडियो के बाद में आपको रिजल्ट मिल जाए, या फरवरी के लास्ट तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
ज़्यादा यूनिवर्सिटी डिले नहीं करेगी। बीएड फाइनल एग्जाम्स की जो अगर बात करते हैं, फाइनल के रिगार्डिंग ही बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि फाइनल एग्जाम्स हमारे कब तक होंगे। तो बीएड के फाइनल एग्जाम्स की जो अगर हम बात करते हैं तो फाइनल एग्जाम्स आपके मान के चलिए कहीं ना कहीं जून जुलाई तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हो सकता है पहले भी, लेकिन फाइनली जो अगर बात करता हूँ, आप मई और जून को पकड़ के चलिए, यानी कि मई और जून में कभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से पढ़ना चाहें तो स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए हमने स्टार्टिंग यहाँ बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेड कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए। टीचर बैच जो है वो आपका लॉन्च कर दिया है, उसको भी एक बार जल्दी से चल के देख लें। तो गाइस, ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का फुल कोर्स निकाल दिया गया है, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टीचर बैच। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी काफ़ी भारी मात्रा में डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जिसको ज़रूरत है, नीड है, ऑफर का लाभ उठाइए, टाइम पे चीज़ों कर दीजिए। अभी से आप लोगों को स्टार्टिंग कर देते हैं पढ़ाई की, तो लास्ट टाइम तक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और आराम से आप लोग जो टीचर बैच स्टार्टिंग से लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं। जितना आपको यहाँ पे कराया जा रहा है इतना कर लेते हैं, तो इस चीज़ की गारंटी हम लोग लेते हैं कि आपके 80% से ऊपर आराम से निकल बन जाएगी। ठीक है, टीचर बैच की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया हूँ। यहाँ पे आपको PYQ सारे के सारे मिल जाते हैं, देन आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, साथ ही साथ आपको वीडियो क्लासेस मिलती है, इसी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं और कभी भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। 24/7 की आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो अपने हाथ से इस स्पेशल ऑफर को हाथ से मत जाने दीजिएगा। सीमित समय तक ही आपको ये ऑफर देखने को मिलेगा, उसके अंदर फिर ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो नोट्स की बात करते हैं तो टीचर बैच को हमने इस तरीके से डिजाइन किया, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव प्लस MCQ दोनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम जो डिस्क्रिप्टिव में होंगे तो भी आप कर सकते हैं, और आपका एग्जाम जो कह सकते हैं कि MCQ बेस या OMR बेस होते हैं तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, कि सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं सिर्फ 999 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय।